हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तो ज्ञान बिंदु के जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार जो है बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना, यानी कहने का मतलब है जो 2000 जो है प्लस वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा फिलहाल। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना तो जो है बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु की ओर से जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, यानी जो हम 1275 वाले सीट की बात कर रहे हैं, 1275 वाले सीट में जो है बैच में जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, सारा प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को जो है एक अनुमान लग जाएगा कि इसी पैटर्न पर जो है आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा जो है जितना आज से जो है पीछे में जितना प्रैक्टिस सेट कराया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा, सारा जो है इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग बता दीजिएगा, क्या ऑडियो वीडियो सब आप लोग के पास क्लियर पहुंच रहा है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताइए, जो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं, तो क्या करिए आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से जाइएगा। आप करोगा प्रैक्टिस सेट करके जो है आप लोग को प्ले लिस्ट मिलेगा इस चैनल पर, तो आप लोग जो है उसको आप लोग सेट कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा और जो है जब टाइम मिले आप लोग को प्रैक्टिस सेट को कर लेना है। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसका पेन का साइज जो है थोड़ा सा घटा लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा युग्म जो दिया गया है, यानी ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा जो है युग्म है, यानी कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित किया गया है, आप लोग को वही बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है निर्वाचित का सिद्धांत। यानी जो है यहाँ पर देखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 का निर्वाचन का जो है निर्वाचन का सिद्धांत, जो कि ये वाला जो युग्म है यानी ये वाला जो जोड़ा है सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निर्देशक नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को बतलाना है यहाँ पर जो लिखा गया है भीरू जो है लिखा गया है, यहाँ पर जो है भीरू का संबंध जो है गद्दा से है, और जो है आप लोग को बतलाना है तो धौर्तु धूर्त का संबंध जो है किससे होगा। यानी भीरू जिस प्रकार गधा से संबंधित है तो आप लोग को बतलाना है धूर्त उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलेगा, तो धूर्त जो हो जाएगा ये लोमड़ी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस प्रकार भीरू जो है ये गधा से संबंधित है उसी प्रकार जो है धूर्त जो है ये लोमड़ी से संबंधित है। तो आप लोग को ये रीजनिंग का सवाल था, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बतलाइएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कर रहा है स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन 2 कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। तो आप लोग को बतलाना है कौन से कथन जो है भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में सही लिखा गया है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या बतलाइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का राइट आंसर। आप लोग पहले तो कथन पढ़िएगा, कथन कर रहा है 1953 में तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला पॉइंट यानी अगला जो है कथन लिखा गया कर रहा है जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन किए जो है पक्षधर थे। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो जो है इस क्वेश्चन का जो है जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें जो है केवल जो है फर्स्ट ही कथन जो सही था, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। इसमें जो कहा गया है केवल 1 यानी ओनली फॉर 1 कथन सही है। स्थापना आप लोगों से पूछे तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो 2010 ईस्वी में, तो 2010 ईस्वी में इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 5 पढ़िए, अगर है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह जो है सिकुड़ जाती है, क्यों? तो आप लोग को बतलाना है क्यों सिकुड़ जाती है। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा
तो आप लोग को बतलाना है जल बाह्य परासरण के कारण जो है बाहर निकलता है, इसी के कारण ये सिकुड़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप आगे के क्वेश्चन पर है। कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन क्रिया को कौन सा भाग है या नियंत्रित भाग जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है यानी नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। पांच, तो पांच जो हो जाएगा, पांच जो है पांच यानी मस्तिष्क का पांच भाग जो हो जाएगा ये जो है श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है मंगलयान 2 का लॉन्च जो है अपेक्षित है? तो आप सभी लोग बताइए। यानी आप लोग को बतलाना है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक, यानी आप लोग को बतलाना है इस ऑप्शन में से किस वर्ष जो है मंगलयान 2 का जो है लॉन्च जो है अपेक्षित है। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो आप लोग बतलाइएगा 2024 तक। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2024 तक आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। आप लोग को क्या बताना है? तो अमेरिका में भी किया जाएगा, उसके बाद मैक्सिको में भी किया जाएगा और कनाडा में भी किया जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कर है वन कन्वेंशन संबंधित है, तो वन कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट बताइएगा। तो वन कन्वेंशन जो है ये किससे संबंधित है? तो वन कन्वेंशन जो संबंधित है आप लोग बताइएगा वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से ये संबंधित है वन कन्वेंशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। कर है वह हिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? वह हिंद की लड़ाई जो है हिंद की लड़ाई किस लड़ा गया था? आपको तो बताना है महमूद गजनवी और जो है आनंद पाल द्वारा लड़ा गया था। कौन सा लड़ाई तो इबादत खाना का निर्माण करवाया? तो आप लोग को बतलाना है इबादत खाना का निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था अकबर ने? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार दुर्गा का एक बार सॉल्यूशन लेना ही लेना, मेरा यकीन मानिए आप लोग जो है आज तो जितना भी पीछे का ज्ञान बिंदु की तरफ से प्रैक्टिस सेट दिया गया है सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग को लगा देना है। यानी सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देख लेते हैं तो जो है आप लोग को जो है आ जाएगा, नहीं आएगा तो जीके का क्वेश्चन जो है आप लोग को याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने प्रैक्टिस सेट है आप सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो होता है बिहार दुर्गा के लिए जो है अमृत का सवाल होता है, तो ये जो है अमृत की तरह काम करता है ज्ञान बिंदु का जितना भी प्रैक्टिस सेट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेते हैं, ज़्यादा पुराना बैच का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है क्योंकि करंट अफेयर का जो है उसमें सवाल रहता है तो फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ज़्यादा पुराना नहीं, बस इस बार वाला आप लोग लगा लीजिएगा, यानी 1275 वाला जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है आप सभी लोग को लगा लेना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। तो आप लोग बताइएगा इसका आप लोग को जो है क्या करना है, तो करेक्ट मीनिंग आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, यानी जो हिंदी में लिखा गया है इसको जो है इंग्लिश में आप लोग को ट्रांसलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी लोग इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये जो हो जाएगा द बुक इज टू वे तो हो जाएगा। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। कर है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो है आ सकता है। तो आप लोग को बतलाना है यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर बतलाना है आप लोग को क्या अंक आएगा।
तो आप लोग को इसमें संबंध खोजना है, यानी इसमें लॉजिक आप लोग को ढूंढना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग लॉजिक ढूंढिएगा। लॉजिक ढूंढने के बाद आप लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, मैं आप लोग को टिक लगाता हूँ, ये आप लोग लॉजिक खोज के इसका राइट आंसर निकालिएगा तो ये 91 आएगा। तो आप लोग को जो है इसका लॉजिक का पता लगा लेना है। मैं मैथ और रीजनिंग का सवाल नहीं बनाऊंगा, मैथ और रीजनिंग का सवाल बनाने बैठ जाऊंगा तो जो है ये सेशन जो है 2-2.5 घंटा का हो जाएगा। तो उतना सेशन जो हो जाता है लंबा, तो हम लोग को जो है अपलोड करने में यूट्यूब पर बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को टिक लगाता हूँ। अगर आप लोग चाहिएगा और कहिएगा तो मैं मैथ और रीजनिंग का जो है स्पेशल एक प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, जहाँ पर जो है इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम लोग मैथ और रीजनिंग का साइड करके जो है आप लोग को पूरा डिटेल में बतला देंगे। आप लोग अपना राय जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैथ और रीजनिंग का अलग से कराना है कि आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। कर है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिनों के लिए थी, तो 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर सा है, तो आप लोग बताइएगा। एवरेज वाले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का एवरेज वाले आप लोग कह सकते हैं टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, तो दोनों तरीका से बन सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोग को बतलाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ये जो हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जब निकालिएगा बनाइएगा मैथ को, तो ये 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। कर है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया कथन सही नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा, मंगल जोवियन ग्रह है। तो मंगल जोवियन ग्रह है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में जो लिखा गया है ये सौर परिवार के संदर्भ में जो है सभी सही है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, तो रखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कर है, जो है अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर जो है ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है सतही स्थानों से कम हो जाता है। अतः इस जगहों पर रहने वाले लोगों एवं जो है आरोहकों के रुधिर और जो है ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसका कारण आरोहक कमजोर हो जाता है और जो है स्पष्ट सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो इन लक्षणों को क्या कहा जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा, इन लक्षणों को जो कहा जाएगा एनॉक्सिया कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो फास्फोरस का अपरूप आप लोग को बतलाना है। तो फास्फोरस का अपरूप क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस हो जाएगा और जो है काला फास्फोरस, यानी ऑल ऑफ दिस हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी सही होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग बतलाइएगा। अगले क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही जो है आरोही क्रम आप लोग को बतलाना है। तो बताइए इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सही जो है आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब लोग क्या याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन जो है असत्य कहा गया है, यानी सत्य नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा जो है इसमें असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कथन दिया गया है, कथन 1, 2 और 3 आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है मैं अगले कथन पर आप लोग को लेकर चलूँगा। तो ये तीनों कथन को पढ़िए, उसके बाद जो है हम लोग आगे के कथन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के कथन को देखते हैं और जो है ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो आगे तो कथन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा केवल भी, यानी जो कथन आप लोग पढ़े हैं ऊपर में, उसमें से केवल जो दूसरा कथन था वही सही था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग टिक लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के क संबंधित है। तो आर्टिकल जो है 338 के ए जो है यानी 300 आर्टिकल के क जो है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 338 का ए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को जो है आया है, जो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाले से क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को बतलाना है। देखिए यहाँ पर जो है पेपर, यहाँ पर जो है त्रिभुज आकार का पेपर है, इसको जो है फोल्ड किया गया है, इसको जो है फोल्ड किया गया है, उसके बाद जो है फिर से इसको फोल्ड किया गया है इस टाइप से। और उसके देखिएगा तो इसको जो है फोल्ड करने के बाद यानी ये जो है बना है, ये इस प्रकार से बना है। और इसके बीच में जो है एक गोल कट मार दिया गया है। तो ये गोल कट मार दिया गया है। अब जो है गोल कट मार दिया जाएगा तो अब पेपर को उघारिएगा, यानी फिर इसके लेखा बनाइएगा पेपर को उघार कर। तो कौन कहाँ कहाँ कट आएगा आप लोग को बतलाना है। तो ये ऑप्शन में आप लोग को बतलाना है कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसको तो मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो कट मारा गया था, इसको पेपर को जो है पलटिएगा तो एगो कट जो है ऊपर जाएगा, तो एगो कट कहाँ जाएगा, एगो कट यहाँ जाएगा। और फिर इस पेपर को उस साइड से उखाड़िएगा तो जो है यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग को कट देखने को मिलेगा। यानी इस प्रकार से जो है दो कट जो है आप लोग को यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए सभी लोग क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है आप लोग का क्या कर रहा है, 2500 का 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज जो है 1650 है। इस दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना जो है साधारण ब्याज होगा? तो आप लोग को जो है ये सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन को हल करिएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के बाद जो आंसर आएगा आप सभी लोग हल करिएगा तो आप लोग के सामने जो है आंसर आएगा 4537 जो है 5 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को निकाल कर हल करके निकालना है। अगला क्वेश्चन, मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोग को बतलाना है, ये कारक जो है वाक्य दिया गया है, यानी मेरे घर से राजू का घर जो है 2 किलोमीटर दूर है। तो इस कारक में, इस वाक्य में कारक आप लोग को पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। अपदान कारक है इसमें, तो इसमें कौन सा कारक है? तो अपदान कारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक दृष्टि से आप लोग को बताना है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा होन्शु द्वीप। तो होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होन्शु द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? तो नया सवेरा योजना जो है किस मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है? तो आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक जो है मंत्रालय द्वारा। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो है ये जो है क्या, तो ये सवेरा योजना चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा, ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कथन वाला। तो आप लोग बताइए, कर रहे एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में से भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? तो बताइए कौन से 2 स्थान जो है भारत का भी शामिल है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा? लद्दाख और जो हो जाएगा मयूरभंज। तो लद्दाख और मयूरभंज शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख और मयूरभंज। अगला क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रकार से संबंधित है? तो जटिल को जो है सरल में परिवर्तित होना किस प्रकार का जो है किस क्रम से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। पाचन से प्रकृत, ये पाचन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग खाना खाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है आप सभी लोग जानते हैं जटिल में रहता है, यानी थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा में रहता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। और जो है आप लोग को पाचन हो जाता है तो आप लोग जो है मल द्वार के तहत जो है पूरा आप लोग देखते होंगे कि पूरा जो है किस प्रकार से भर जाता है। तो जो होता है क्या हो जाता है, तो पाचन हो जाता है हमारे पेट में।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विटामिन जो है रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो उस विटामिन का नाम आप लोग को बतलाना है। तो उस विटामिन का नाम बतलाइएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है हमारे जो है हमारे रोगों से लड़ यानी हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसे लड़ने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डोलने के प्रति तनन जो है शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलेन काइमा हो जाएगा, कोलेन काइमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ लेता हूँ, अगले क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोगों को बतलाना है। और जितने स्टूडेंट अभी इस सेशन को देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और इसका आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना, यानी इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है सारे सब जो है आप लोग को पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा। कर है समप्राय मैदान संबंधित है। तो समप्राय मैदान किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नदी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट जो है बाह्य बल शून्य है तो उस त्वरण शून्य होता है। तो उसका त्वरण जो है शून्य होता है। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यदि जो है यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप लोगों को बतलाना है। तो ये किससे संबंधित है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के जो है संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो ये किसका विरोध करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये गति का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर जो है शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है इसमें से कौन जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। तो ये कौन से कर जो हो जाएगा जीएसटी में शामिल नहीं कर है। तो क्वेश्चन में 34 का राइट आंसर बताइएगा, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आप लोग बताइए जो है ध्रुवों के अतिरिक्त जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फेडचेनको। तो फेडचेनको यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल जो है एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन में जो है लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जो है बांग्ला महोत्सव देखें तो आप लोग क्या कहाँ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल पर जाइएगा, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो बांग्ला महोत्सव देखकर कहाँ जाना है, आप लोग को मेघालय राज्य में जाना है। ये नहीं कि बांग्ला जैसे ही आया आप लोग पश्चिम बंगाल को टिक लगा दीजिएगा और आकर कहिएगा कि हम जो है ये क्वेश्चन को बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत है। ये बांग्ला महोत्सव जो है ये मेघालय राज्य का महोत्सव है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। बांग्ला और जो है पश्चिम बंगाल में आप लोग को जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। तो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बताइएगा, ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा जो है शाही दस्तावेज नहीं था? तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुतबा। खुतबा यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप लोग को टीपू सुल्तान के संदर्भ में आप लोग को बतलाना है कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सभी कथन पढ़िए और इसके बाद जो है आप लोगों को आंसर बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग पढ़िएगा। तो जो कथन दूसरा और कथन जो तीसरा होगा आप लोग को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। यानी टीपू सुल्तान के संदर्भ में जो है कथन 2 और थर्ड जो है सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है कथन नंबर 2 और 3 का जिक्र है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा खिलाफत आंदोलन को। तो खिलाफत आंदोलन यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर है यमुना नदी की निम्नलिखित जो यमुना नदी जो है इसका निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो आप लोग को बतलाना है जो यमुना की सहायक नदी आप लोग को बतलाना है कौन कौन से हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है तो बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप सभी लोगों को क्या बतलाना है? तो हो जाएगा चंबल नदी, उसके बाद जो हो जाएगा चंबल नदी के बाद सिंध नदी, और जो है उस सिंध नदी के बाद जो हो जाएगा बेतवा, और उसके बाद केन हो जाएगा। तो 2 4 1 3 आप लोग को बतलाना है। तो 2 4 1 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को ही टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन उपकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल, ये तो जो है तीनों मिलकर जो है इस पर निर्णय लेता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आप लोग बतला लेना है आर्टिकल 352 होगा, 356 होगा या 360 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो 356 और 365, यहाँ पर 65 का भी जिक्र है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 356 और 365 भी आप लोग बतला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा, जिसमें बी और सी दोनों का जिक्र किया गया है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो बताइए कौन कौन नदी जो है ये रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरने वाली नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी और जो हो जाएगा ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यानी जो है 2 और 4। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग टिक लगाइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो कौन सा संगठन है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो हो जाएगा WEF के द्वारा जो है WEF संगठन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन सा? तो ग्लोबल इंडेक्स जेंडर गैप जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है WEF संगठन के तहत। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है?
तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य का, तो उड़ीसा राज्य यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा 9वां स्थान मिला है। तो देख सकते हैं मुकेश अंबानी को जो है कौन सा स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर है, यानी किस सूची में, तो आप लोग बताइएगा फोर्ब्स अरबपति के सूची में ये 9वें नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आप लोग को पढ़ना है, कथन पढ़ने के बाद आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सभी के पास जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा, यानी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। तो ब्यूबोनिक प्लेग का जो है वाहक कीट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है, ये हो जाएगा जीनोप्सिला हो जाएगा, जीनोप्सिला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल अभी तक 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो है आधा क्वेश्चन हम लोग निपटा चुके हैं, आधा क्वेश्चन जो है अभी रह गया है। तो आप सभी लोग जो है फटाफट जो है इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा जो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का दोनों में से किसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है दोनों एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है, तो आप लोग जो है दोनों एग्जाम के लिए इस सेशन को ले सकते हैं। तो सारे दोस्तों के पास आप लोग इस सेशन को शेयर करिए और जो है अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को कराया जाए, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सभी लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िएगा, तो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मानसून जो है पूर्व वर्षा है, तो मानसून पूर्व वर्षा, और यहाँ पर देखिएगा संबंधित राज्य। तो आप लोग को यहाँ सुमेलित करना है, तो बताइए कौन इस क्वेश्चन का जो है सुमेलित कौन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप लोग सुमेलित करिएगा, तो बताइए कौन जो है किसका सुमेलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा, तो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। चाय जो है चाय वर्षा जो है चाय वर्षा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो चाय वर्षा किस राज्य से संबंधित है। तो चाय आप सभी लोग जानते हैं असम में ज़्यादा होता है। उसके बाद नार्वेस्टर जो है किससे संबंधित है। तो नार्वेस्टर किससे संबंधित है, तो आप लोग बतलाइएगा उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य से जो है नार्वेस्टर संबंधित है। और चेरी ब्लास्म जो है चेरी ब्लास्म किससे संबंधित है। तो चेरी ब्लास्म आप लोग बतलाइएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और बच गया काल वैसाखी, तो काल वैसाखी आप सभी लोग जानते हैं ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए बी सी और डी का मिलान करिएगा तो 2 3 4 1 2 3 4 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में 2 3 4 1 का जो है लिखा गया है। तो 2 3 4 1 आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में लिखा गया है, उसी ऑप्शन को हम लोग टिक लगाएंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता जो है आर रवि कनन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है ये जो है आर रवि कनन है ये किस खेल से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 50 2 52 यानी 52 का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये चिकित्सा के जो है फील्ड से आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो ये हो जाएंगे राजकुमार राव को। तो राजकुमार राव को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बताइए किस प्रकार के चावल पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप सभी लोग का बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइएगा गौर बासमती चावल पर जो है बैन लगा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की माने की गई थी? तो आप लोग को बतलाना है, यानी जो है किस वर्ष जो है किस दशक में जो है अनुपात जो है सबसे ज़्यादा गिरा था, तो आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा, 1961 से 1971 के जो दशक चला था उसमें जो है लिंगानुपात जो है गिर गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 से 71 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा अंतर्राज्यीय जो है जल विवाद है और यहाँ पर जो है शामिल राज्यों की संख्या। तो आप लोग को बतलाना है जो है ये जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद में कितने राज्य कौन से विवाद में शामिल है, तो आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर जो है 56 का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा, वंशधारा जो है वंशधारा जल विवाद में कितने लोग जो है कितने राज्य शामिल है, तो आप लोग बतलाइएगा 2 राज्य शामिल है, यानी ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद महादाई महादाई जो है जल विवाद में कितने देश कितने राज्य शामिल है, तो आप लोग बतलाइएगा 3 राज्य शामिल है, यानी बी का हो गया जो है बी का क्या हो गया, तो ए हो गया, यानी ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला। ऑप्शन नंबर जो है ए में ही दिखाई दे रहा है और ये कोई ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अदरवाइज, वैसे तो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। गोदावरी जल विवाद में देखिएगा तो कितने राज्य आ जाएगा, तो गोदावरी जल विवाद में जो है ये टोटल जो है 5 राज्य शामिल है और जो है नर्मदा में जो है ये टोटल जो है 4 राज्य शामिल है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कथन 1 और 2 और 3 में लिखा गया है, आप लोग को कथन को पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आप लोग को जो है सही बतलाना है कौन सा कथन जो है कार्बनिक यौगिक के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कथन 1 और जो है कथन 3 सही हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है ये सही जोड़ा नहीं है, यानी गए लूसे के नियम जो है ये आयतन मात्रा संबंधित संबंध है, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा, स्व विनियोजक क्या है? तो आप लोग को बतलाना है क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का जो है निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा। कर है, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय जो है कौन सा है? तो बतलाइए सबसे जो है बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो ये तो कोई भी क्वेश्चन कर देगा, तो आप सभी लोग बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो है क्या हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को क्या बतलाना है, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या बतलाना है आप लोग को? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, कर है, महिलाओं की गरिमा पर प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियाँ देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है? तो आप लोग को बतलाना है, यानी जो है आप लोग को बतलाना है महिलाओं के गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियाँ देना और अश्लील गाना गाना, ये जो है किस धारा में प्रावधान किया गया इसमें, यानी दंड का प्रावधान जो है किस धारा में है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बतलाइएगा, धारा 294। धारा 294 में जो है ये क्या कहा गया है, तो महिलाओं के गरिमा का प्रभावित नहीं करना है, यानी जो है गालियाँ नहीं देना है और अश्लील गाना नहीं गाना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेप्टिक्स एक जो है अवांछित संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। तो जिसका उपयोग कहाँ होता है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में इसका उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक जो है हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा गंदा पानी। गंदा पानी से ये जो है रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयाँ का अनुभव करने का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा डिसलेक्सिया से है। डिसलेक्सिया से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है। तो सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द में आप लोग को संधि बतलाना है। तो मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो मनोहर शब्द में जो है विसर्ग संधि है। तो मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो आप लोग बतलाइएगा विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों द्वारा राजघाट का संधि किया गया था, किसके साथ किया गया था? आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा होलकर के साथ। तो अंग्रेज और होलकर के साथ जो है किसका संधि होता है? तो राजघाट का संधि होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा जो है बनारस में जो है केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही जो है उत्तर का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर जो है कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है? यानी दो कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। तो दोनों को पढ़ना है और उसके बाद आप लोग को डिसीजन लेना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है दोनों कथन ही सही है। तो दोनों कथन जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो कथन 1 और 2 दोनों का जिक्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी का हम लोग चयन करेंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में जो संशोधित कर किए गए प्रावधानों पर विचार करें। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा जो है कथन जो है, यानी दो कथन लिखा गया है, कौन से कथन सही है ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हो जाएगा। तो दोनों कथन ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर का आप लोग बतलाइएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और जितने स्टूडेंट इस सेशन को अभी तक देख रहे हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए मैं इतना देरी से पढ़ा रहा हूँ, इतने देरी से क्वेश्चन आप लोग को एक लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो होता है एक जो है हम लोग छोटा अभी चैनल है हम लोग का, तो हम लोग को थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है सपोर्ट अपना जरूर दिखाइएगा। कर रहे तूफानी चालीसा। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तूफानी चालीसा के बारे में आप लोग को जो है विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? यानी जो कथन 1 और कथन 2 पढ़िएगा तो दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का आप लोग को सही चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो नहीं दिया गया है, यानी पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए नहीं दिया गया है। वो कौन से व्यक्ति हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो आप सभी लोग बतलाइएगा आचार्य जो है चंदनाजी। आचार्य चंदनाजी को जो है ये जो है 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति जो है स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का जो है शुरुआत जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा उस राज्य सरकार का नाम जो है ये कर्नाटक राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कर्नाटक राज्य ने जो है कौन सा जो है योजना चालू किया है? तो स्मार्ट जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। तो ये आप लोग को याद रखना है।
अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। बताइए बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल किस शहर में बनेगा। तो आप लोग को बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा पटना में। पटना में जो है ये भारत में जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में जो है बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल, तो पहला कैंसर अस्पताल जो बनेगा ये पटना में बनेगा, तो बिहार के पटना में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग को बतलाना है 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो आप लोग क्या बताइएगा 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िएगा। कह रहा है किसी पदार्थ की जो है अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग को बतलाना है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िएगा। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक एक जो है वाक्य लिखा गया है, ये वाक्य जो है ये किसके द्वारा जो है संविधान सभा में कहा गया था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये बात कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िएगा। रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। तो रूस के संदर्भ में आप लोग को बतलाना है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिलान करना है आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बतलाता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो देखिए जो हो जाएगा सी का हो जाएगा ए का हो जाएगा दूसरा, यानी 1905 में जो है क्या हुआ था। तो खूनी रविवार 1905 को बोला जाता है। और उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा। तो 2 मार्च 1917 को जो है जार द्वारा पद त्याग। और उसके बाद जो है मार्च 1918 में ब्रेस्ट जो है लिटोवस्क की संधि। और जो है 24 अक्टूबर 1917 को जो होता है बाल्शेविक विद्रोह होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मिलान करिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िएगा। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और जो है सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग को बतलाना है क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका मिलान करना है आप लोग को। यहाँ पर खनिज दिया गया है ना, यहाँ पर राज्य दिया गया है। तो आप लोग को बतलाना है कौन से जो है खनिज किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का मिलान करिएगा। तो देखिए मैग्नीज जो हो जाएगा इसका सही मिलान क्या होगा। तो मैग्नीज जो है किस राज्य में जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी मैग्नीज जो हो जाएगा आप लोग को बतलाना है ये जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यानी मैग्नीज जो होता है उड़ीसा राज्य से निकलता है। और उसके बाद जो है जिप्सम, तो जिप्सम जो है सर्वाधिक जो है ये किस राज्य से है। तो आप लोग बताइएगा। तो बी का जो है कि क्या हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा तीसरा यानी राजस्थान। और चूना पत्थर जो हो जाएगा चूना पत्थर आप लोग बताइएगा कर्नाटक। और जो है मैग्ने साइट जो हो जाएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को जो है मिलान कर लेना है। यानी ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा पहला आप लोग को बतलाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो 4 3 2 1 आप लोग को बतलाना है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रकाश किरणें जो है सरल रेखा में चलती हैं लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़ मेढ़ पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण क्या है आप लोग को बतलाना है। तो इस किसके कारण जो है टेढ़ा मेढ़ा चल सकती है। तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा जैसे ही किरण तंतु से गुजरती हैं
उत्तरोत्तर पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन घटित होता है, इसीलिए यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा पराबैंगनी तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जो है जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ये जो है न्यायमूर्ति ए एस आनंद द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो बताइए कौन सा आयोग जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये नॉन ऑफ दीज वाले आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये मैथ से आप लोगों को क्वेश्चन है, 120 का 6 जो है परसेंट स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग बतलाइएगा 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आप लोग को बतलाना है किसे जो है HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो उसको उसका नाम बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बतलाइएगा सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिलान करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर गणना लिखा है, तो आप लोग जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिएगा। तो इसको मिलान करिएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग मिलान करने के बाद देखिएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो ये आप लोग को लगा लेना है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जो है बुद्ध घोषी के समंत पसादिका से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है शंकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है बारबरा जो है बारबरा मैकलिंगटॉक के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग का 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है और सूची 2 में क्या दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो है अब जो है लास्ट से पोजीशन पर चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और क्वेश्चन रह गया है और आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो थोड़ा सा और रहिएगा इस सेशन से। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सूची 1 में जो है आंशिक श्रेणी दिया गया है और जो है सूची 2 में जो है लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन दिया गया है। तो आप लोग को बतलाना है, इसको मिलान करिएगा तो क्या सही होगा। तो मिलान करने के बाद क्या आंसर निकल कर आएगा आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा चौथा, उसके बाद जो हो जाएगा बी का हो जाएगा दूसरा और जो हो जाएगा सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा बच गया जो वो हो जाएगा तीसरा। तो जो हो जाएगा क्या मिलान किए हम लोग, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, तो 4 2 3 1, 4 2 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग ए को टिक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। तो सार्थक क्रम में आप लोग को लिखना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा हिम नदी हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा हिम नदी के बाद नदिका हो जाएगा और नदिका के बाद जो हो जाएगा नदी हो जाएगा, नदी के बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा समुद्र हो जाएगा और समुद्र के बाद महासागर। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, यानी 4 2 5 3 1।
4 2 5 3 1 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिएगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो हो जाएगा पहला का हो जाएगा तीसरा, उसके बाद दूसरा का हो जाएगा पहला। तो पहला का तीसरा और जो है दूसरा का पहला कहाँ दिखाई दे रहा है, तो जो है पहला का तीसरा और जो है दूसरा का पहला। तो 3 और 1 जो है ऑप्शन ए और डी में दोनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी का क्या हो जाएगा। तो सी का आप लोग को बतलाना है। तो सी का क्या होगा, तो थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो सी का जो हो जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग को मिलान जो है थोड़ा सा सोच समझ के करना है। थोड़ा सा मैं आप लोग को गड़बड़ बता दिया हूँ, तो आप लोग को गड़बड़ याद नहीं करना है, मैं यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 आएगा। तो 2 1 3 4 आप लोग को मिलान कर लेना है। थोड़ा सा मैं अपने से बतलाने का प्रयास करने के चक्कर में जो है इधर उधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को मिलान कर लेना है। यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू स्थानिक जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो है वेब या क्लाउड में होता है, नौवहन में होता है और उपग्रह सुदूर जो है संवेदन में होता है। यानी ऑल ऑफ दिस वाला यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है विमंडल 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है। तो विमंडल जो है विमंडल 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन व्यक्ति थे, तो आप लोग को बतलाना है उस खिलाड़ी का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। कार्लोस कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। 150 रुपया, 150 रुपया जो है यहाँ पर वृद्धि किया गया है प्रति क्विंटल के भाव में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है आप सभी लोग जानते हैं, या यदि आप लोग मैप देखते होंगे तो आप लोग बतला दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा कटिहार जिला हो जाएगा। तो कटिहार जिला जो हो जाएगा सबसे पूर्व में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार है, बनाने तो नहीं आएगा बट यहाँ पर देख लीजिए भारत का नक्शा यहाँ पर हो गया, तो कटिहार जो है यहाँ पर है। तो सबसे पूर्व में जो है कौन सा जिला है, तो कटिहार ही है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो कर मत दो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है नारा दिया गया था कर मत दो। अगला क्वेश्चन है, हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हुक शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है, यानी हुक शब्द का प्रयोग जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो हुक शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कर है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग गूगल नहीं करिएगा तो इसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है जिसको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स को देख लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, और जिसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी डाउट रहता है इस सेशन से रिलेटेड तो आप लोग जो है हमसे ज़रूर पूछिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, इससे पहले का भी प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप भी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो है कंप्लीट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। विथ इसका आंसर भी आप लोग को नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है आंसर के साथ जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं सेशन को तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के जितना भी प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का सारा इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर